नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। जैसे जैसे सर्दी का सितम कहर ढहा रहा है, वैसे वैसे चोरों का भी कहर मकानों पर दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक लगातार चोरियों की घटना से ताजनगरी आगरा में हर ओर हाहाकार मचा हुआ है। लगातार कहीं ना कहीं आए दिन चोरी की वारदात सुनाई पड़ती है। कहीं पशु चोर तमंचे की नोक पर पशुओं को चोरी करते हैं, तो कहीं मकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस प्रकार थाना मलपुरा क्षेत्र में लगातार चोरियों की घटना बढ़ रही है, जिसको देखते हुए मनोहर धाम वासियों ने बैठक कर एक निर्णय लिया कि वह अपनी कॉलोनी में गश्त करेंगे। आपको बता दें कि मनोहर धाम कॉलोनी में लगातार 5 चोरियों की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने लगातार गश्त करने की बात कही। उन्होंने बताया कि जब पुलिस चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया है और रात्रि को लगभग 1 बजे के करीब मनोहर धाम कॉलोनी में एक बार फिर चोरों ने धावा बोल दिया। यह देख कॉलोनी वासी जाग गए और उन्होंने मोबाइल फ़ोन के द्वारा एक दूसरे से संपर्क किया और पूरी कॉलोनी ने उस मकान को घेर लिया जिस मकान में जंगला तोड़कर चोर अंदर घुस गए थे। इसके बाद उन्होंने थाना मलपुरा पुलिस के साथ साथ कंट्रोल रूम को भी सूचना दे दी। मौके पर पीआरबी 4 और पीआरबी 24 मौके पर पहुंच गई। वहीं थाना मलपुरा प्रभारी अनुराग शर्मा के साथ साथ ककुआ चौकी प्रभारी विधान चंद्र कुशवाहा भी अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गया। वहीं चोरों ने कॉलोनी वासियों को ललकारा और ऊपर से पथराव करने लगे। अपने बचाव में पथराव करने लगे तो कॉलोनी वासियों ने भी उन पर पथराव कर दिया। लगभग 1.5 घंटे तक बदमाश और कॉलोनी वासियों के बीच घमासान चलती रही। इसी बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने और कॉलोनी वासियों ने चोरों को घेर लिया, परंतु अंधेरे का फायदा उठाकर बाकी चोर भाग निकले। केवल 2 चोरों को ही कॉलोनी वासी पकड़ सके। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। कॉलोनी वासियों ने बताया है कि जब लगातार चोरी की घटनाएं घट रही थी और पुलिस चाहकर भी खुलासा नहीं कर पा रही थी, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि परिवार के बाकी सदस्य घर में सोएंगे और एक सदस्य प्रत्येक रात गश्त करेगा और इसी का हमें फ़ायदा हुआ और आज रात्रि को चोरों को हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आगरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट। जानिए मेरे साथ तस्वीरों में किस प्रकार दिखाया जा रहा है कि कॉलोनी वासी एकत्रित होकर इस पर एक बार फिर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए जिस जंगले को तोड़कर चोर घर के अंदर घुस गए थे और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले थे, तभी पड़ोसी की नज़र पड़ गई और उनको चोरों को पकड़ने में सफलता मिल गई। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और ये देखिए ये वही जंगला है जिस जंगले से अंदर गए थे और कॉलोनी वासी एक बार फिर चर्चा कर रहे हैं। तो जानिए कॉलोनी वासियों से क्या कहना है कि कैसे चोरों को उन्होंने पकड़ा। हाँ जी, मेरा नाम एमडी शर्मा है और ये श्री मनोहर धाम कॉलोनी सोसाइटी का मैं अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर विगत वर्षों से ही चोरियाँ हो रही हैं, लेकिन इस वर्ष चोरी की घटनाएं अधिक हो रही हैं और डिकरिंग हो रही हैं, जल्दी जल्दी हो रही हैं। अभी पिछली 5 नवंबर को भी रात को यहाँ चोरी हुई थी और कल 21 नवंबर की रात को यहाँ चोरी हुई। चोर आए, कैमरे में कैद हुए, हमारे लोगों को पता चला। जैसे ही पता चला, क्योंकि हम पहले से ही अलर्ट थे, सतर्क थे, तो हमने ये बताया कि पहले पुलिस को सूचित किया जाए। तो पुलिस को 100 नंबर पर फ़ोन किया गया। कितनी देर में पुलिस आ गई आपके पास? पुलिस हमारे पास 15 मिनट में आ गई थी और हम लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि किसी ने शोर नहीं बचाया। हम लोगों ने फ़ोन पे एक दूसरे से कन्वर्सेशन किया, सब ने इकट्ठे होकर इनको घेरा। इसके बावजूद भी 2-3 चोर अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भाग गए, क्योंकि पूरे लोग तब तक आ नहीं पाए थे। बाकी 2 चोर छत पर चढ़ गए थे, उनको हमने किसी तरह काबू करके पुलिस की मौजूदगी में पुलिस भी सामने आई। पुलिस के सहयोग और हमारे कॉलोनी वासियों के सहयोग से उनको धर दबोचा गया। और पीआरबी के अलावा और कितने कौन थाने की फोर्स आई थी या नहीं आई? पहले 100 नंबर से आए थे, फिर मलपुरा थाना से एसओ खुद आए थे, 112 नंबर से भी आए थे, चौकी ककुआ से।
तो पुलिस फोर्स को हमने उनको सुपुर्द कर दिया है। 2 चोर पकड़े गए हैं और उनको वहाँ भेज दिया गया। बचाव में फायरिंग की थी क्या बदमाशों ने? फायरिंग तो उन्होंने नहीं की थी, लेकिन उनके ईंट पत्थर फेंके थे उनके पास। ये आप देख रहे हैं नीचे इतना बड़ा, कम से कम जो है 1.25 मीटर का सब्बल है जिससे उन्होंने सरियाएँ तोड़ रखी थी। एक बेल्ट है, उसकी मदद से सरियाएँ मोड़ दी गई। एक प्लायर है, पेचकस है और एक एयरटेल की डिवाइस पाई गई है। चोरों को पकड़ने में कितना समय लगा? चोरों को पकड़ने में लगभग डेढ़ घंटा का समय लगा, क्योंकि वो छत पर चढ़ गए थे। साथ में क्योंकि उनको हमने चारों तरफ से घेरा हुआ था। जो भागे वो चले गए, लेकिन उनको भागने का मौका नहीं दिया गया। कुछ कह रहे थे ऊपर से वो आपको चेतावनी दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, कुछ दे रहे थे? हाँ, चेतावनी वो पत्थर फेंक रहे थे। वो कह रहे थे कि किसी ने कुछ कहा तो हम गोली से उड़ा देंगे, लेकिन हमें लगता है कि उनके पास ऐसा कुछ था नहीं जो पकड़ा नहीं गया। नहीं तो किसी की जान को भी खतरा हो सकता था। उनके पास तमंचे थे या नहीं थे? तमंचे नहीं पाए गए। तमंचे वाले हुए वो भाग चुके थे पहले, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो लोग पहले भाग गए थे हो सकता है उनके पास तमंचा हो। पत्थर फेंके थे उन्होंने। मेरा नाम राकेश शाहर है और ये मेरे छोटे भाई के यहाँ करीब 15 दिन पहले चोरी हुई थी। उसमें जो चोरों की फुटेज थी वो मैंने देखा। रात को मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। जब आवाज़ें आई और कन्वर्सेशन फ़ोन के हुए तो मैं निकल के आया। तो जब चोर हमने पकड़ लिए दोनों ऊपर से, तो उसके बाद देखा गया कि उनकी हुलिया और उनका पहनाव और शू उन्हीं चोरों से मिलते हुए हैं। मैंने वो फुटेज एसओ मलपुरा को भी दिखाई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे। जो उन पर सामान बरामद हुआ है तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, बोला कल सुबह आ जाओ। अभी मैं दोबारा एसओ के पास फिर जा रहा हूँ और आगे वो आश्वासन, मतलब यही कार्रवाई का आश्वासन। कितने बजे की बात है ये रात करीब 12:05 पे इंटर हुए हैं और करीब 1.5 घंटे में कवरेज हुई है इनकी। कॉलोनी वासियों को कैसे जानकारी है? कॉलोनी वासियों को जो पड़ोसी थे उनको मतलब एक कांच तोड़ा है इन्होंने। सबसे पहले शीशा तोड़ा, उसकी आवाज़ आई है। आवाज़ आने के बाद सरिये की भी आवाज़ आई है। तो इनको खिड़की से, जो साथ में खिड़की है, इनसे दिखाई दिया अंदर के कोई है बाहर इधर खड़ा हुआ। तो इन्होंने फिर आवाज़ नहीं की, सिर्फ धीरे से फ़ोन किया उधर कॉर्नर पर उधर। तो वो लोग जाग गए आपस में कम्युनिकेशन करके। और उसके बाद जब लोग यहाँ पहुँचे तो 2-3 चोर भागने में कामयाब रहे। उनका पीछा किया तो एक सामने बाउंड्री से निकल गया, एक पीछे की तरफ से भागा। हमारे यहाँ पर जो अध्यक्ष जी और दूसरे साथ में रह गए थे उनको ऊपर दिए, उन्होंने अंदर से सरकोना लगा दिया था और वो ऊपर चढ़ गए। तो हमें भी दोनों तरफ से हमने कोशिश की तो हम सीढ़ी से ऊपर जा नहीं पाए। उसके बाद हम पूरे इकट्ठे हो गए। हमने अपनी सीढ़ी लगाई पीछे से और उसके लंबी वाली सीढ़ी लगा के पीछे से चढ़े। वो पत्थर फेंक रहे थे ऊपर से, फिर भी हमारे साथी सभी उसमें चढ़ के सहयोग दिया और ऊपर उनको पकड़ा। बाद में उनको पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची? पुलिस भी साथ में आ चुकी थी। जब तक एसओ मलपुरा भी आ गए थे, चौकी इंचार्ज भी आ गए थे और जो अंडर 112 नंबर की गाड़ी है वो भी आ गई थी। तीनों गाड़ी पुलिस की आ चुकी थी। उनको पकड़ने में सबसे ज्यादा किसने मेहनत की? कॉलोनी के साथी थे, करीब 5-6 लोग फर्स्ट में चढ़े थे। साथ में पुलिस भी थी, हथियार लेके पुलिस भी आई हुई थी, तो सहयोग किया था। बाकी एसओ के साथ हम बाकी। बदमाश कुछ कह रहे थे आपसे, चेता रहे थे, कुछ दे रहे थे? बदमाश यही चेता रहे थे नीचे होकर मार देंगे, कोई आना नहीं। पहले तो वो छुपे हुए थे, मगर जब हमने बोल दिया भाई आ जाओ नीचे, हम मार देंगे, तो इसलिए वो बदमाश है। जो एक छत से कूदा मगर वो भागने में कामयाब रहा था, पहले निकल चुका था। वो एक बाहर खड़ा था, वो निकल गया था। और एसओ के साथ हम उनको लेके गए, वहाँ पर हम उनको दे के आ गए, एप्लीकेशन अपनी दे के आ गए। FIR चढ़ जाएगी जीडी पर। चोरियों की घटना को लेकर किस प्रकार का माहौल? करीब चौथी चोरी तो मेरे यहाँ हुई थी, अब ये 5वीं चोरी हो गई कॉलोनी के अंदर, और वो भी विदिन 15 दिन। तो इसलिए हादसा जटिल हो रहा है, मगर कॉलोनी ने एकता बनाई हुई है, इसलिए चोर ये 2 पकड़ने में कामयाब रहे। हाँ, मैं कॉलोनी निवासी सुनील कुमार राठौर। सबसे पहले मेरे को छत पे आवाज़ आई है किसी चीज़ की कूदने की। मैंने सबसे पहले अपने CCTV कैमरे में देखा तो ऊपर कैमरा थोड़ा ख़राब है, तो उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया है। तुरंत मैंने पुलिस को कॉल किया है, तो पुलिस को कॉल करने पे सीधे लखनऊ गया, वहाँ से मतलब यहाँ ट्रांसफ़र होता है। तो फिर जब तक पड़ोसियों के, हमारे नीरज भाई साहब बगल में, तो उनका नंबर आया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे मतलब चोरी हो रही है कुछ, मतलब तुमने सुना है? मैंने कि हाँ मैंने सुना है, यहाँ कंफर्म है चोरी हो रही है, मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। तो वो कह रहे नहीं पहले कंफर्म हो जाए। तो इनकी मेरे को आवाज़ आई है, मैंने तुरंत कॉल कर दिया, मिला दिया इधर से पुलिस, मतलब वहाँ पे मैंने वाइफ को फ़ोन पकड़ाया है। बाकी जानकारी लोकेशन वाइफ ने पुलिस को यहाँ की दी है। हम लोग सब बाहर इकट्ठा होकर मैसेज के थ्रू और फ़ोन के थ्रू सबसे मतलब कम्युनिकेशन हो गया था। तो फिर सबने यहाँ पे घेराबंदी करी है। कुछ लोग जब भाग रहे थे चोर, तो कुछ लोग उनके पीछे भागे हैं, तो मैं यहाँ पे अकेला रह गया हूँ। और एक ये क्या नाम है, जो जब चोर भाग रहे थे उनके हाथों में कुछ था क्या?
उनके हाथों में सब्बल वगैरह थी, सब्बल थी, और इधर से कूदने की कोशिश कर रहे थे। एक केले का पेड़ आप देख रहे हैं घर के सामने, और एक और पेड़ है जो अभी काट दिया है उसे, उस पर से जंप मार के वो भी भागने की कोशिश कर रहे थे। पर नीचे मैंने जो गमलों के आसपास अद्दे और ईंट हैं, उनके सारे गाली गलौज करते हुए और उनको सीधे मुंह पे मारी ईंटें, तो वो डर के मारे ऊपर ही चिपके रह गए हैं। जब तक पुलिस भी आ गई है और बाकी लोग भी आ गए हैं, सब लोगों ने मिलकर फिर वहाँ छत पे जाके दबोचा इनको। तो छत पे चढ़ते समय किस प्रकार का डर लग रहा था? वो ये उनके डर लग रहा था, उनके पास हथियार नहीं हो, कहीं मार नहीं थे। यहाँ पे हम तो 2 ही लोग फंस गए थे, पर फिर भी हमने हिम्मत बनाई और अद्दे जितने भी आसपास के थे उनके मुंह पे खींच के मारे हैं। एक आध के अद्दा लगा भी है तो वो डर के मारे ऊपर ही चिपक गया है। फिर वहाँ से कूद के वो डर के मारे भागे नहीं है। फिर जब तक पुलिस भी आ गई है, सारे लोग भी भीड़ इकट्ठे हुए कॉलोनी के सब, फिर छत पर जाके पुलिस के साथ में हम लोगों ने सबने और छत पे ही दबोचा इनको। कितने चोर होंगे लगभग, संख्या कितनी होगी चोरों की? 5 से 6 होंगे। अच्छा, कॉलोनी में पहले भी कई बार चोरी हुई है, तो किस प्रकार का माहौल था चोरी का? कॉलोनी में वही दहशत का माहौल है, किसके यहाँ कोई घटना हो जाए, और ज़्यादातर ये जो लॉक लगा रहता है उसी पे निशाना बनाते हैं। दिन में कोई फेरी मतलब रेकी करने आता है क्या, जिसके घर में ताला लगा, जैसे इसमें भी ताला लगा तो इसी में आए हैं। लगातार जिस प्रकार चोरियां हो रही थी, पुलिस खुलासे नहीं कर पा रही थी, तो फिर आप लोगों की क्या रणनीति रही? हम लोग फिर सब सतर्क रहे हैं सब लोग कि देखो बंद घरों में और मतलब रात में जिस तरह से किसी को भी आवाज़ आए, तो हम लोगों ने सबने योजना बनाई है। यहाँ की मीटिंग में सब लोगों ने यही निर्णय लिया है कि जैसे भी हो सबसे पहले हम आपस में कम्युनिकेशन करके और इनको घेराबंदी करके रोका जाए। जगार करेंगे? हाँ, जगार करेंगे। तो उसका फायदा हुआ? उसका फ़ायदा हुआ है। मैं भी जग रहा था, मैं सोया ही नहीं था। जैसे ही मेरे को छत पे कूदने की आवाज़ आई है, तुरंत यहाँ से फिर इधर से सब लोगों के मैसेज गए हैं जिनको आवाज़ आई है, तो इस तरह से सबके सहयोग से पकड़े गए हैं। नगर कहाँ पड़ता है ये? गोबर चौक। यहाँ कैसे आया? किसने बताया तेरे को? यहाँ किसने बताया? क्या नाम है तेरा? मेरा हरेश नाम है। पिता का नाम? बताया किसने? कालीचरण। पिता का नाम? कौन जाति का है? राठौर। राठौर। यहाँ कैसे आया? वो लड़का लेके आया था। कौन लड़का? नाम बता। विनोद। नाम कहाँ का है? कहाँ का रहने वाला है? 1 मिनट। राजीव नगर। राजीव नगर का विनोद है। किसका लड़का है? उसके पिताजी का नाम नहीं पता सर। और कौन था? चौथा कौन था? चौथा था काली। वो कहाँ का है काली? वही भाई का है। राजीव नगर का। यहाँ कैसे आए तुम? लेके आया था। कौन लेके आया था? हैं? विनोद लेके आया था। पहले भी आए थे? पहले कौन आया था? मुझे नहीं पता सर। पहले जो चोरी हुई उसमें कौन आया था? मुझे नहीं पता सर। हैं? उसमें तुम नहीं आए थे? कौन आया था? विनोद आया था? मुझे नहीं पता। हैं? तुम आए कैसे यहाँ? कोई पहले चोरी किए हो ना? कितनी बार चोरी कर चुके हैं यहाँ? पहली बार नहीं आए बेटा। आए तो तुम गिरे हुए हो और तुम्हारे ऊपर इसीलिए निगरानी चल रही थी तुम लोगों पे। ठीक है, ये राजीव नगर का है। 1 मिनट। कॉलोनी का कौन आदमी बस? और ये बता यहाँ कॉलोनी में कौन लाया है? कहाँ का ये? वही लेके आया था। रुको। और ये दूसरा इसका क्या नाम है? अनिल। अनिल। इसके पिता का नाम कहाँ क्या है? ये कहाँ का है? ये हम सब साथ नहीं रहते। सब राजीव नगर के हो? कौन बिरादरी के हो? राठौर। राठौर हो। तुम यहाँ चोरी करने के लिए कैसे आ गए ये बताओ? वही लेके आया था। नहीं, यहाँ गिरे हुए हो तुम पहले से। अरे नहीं, तुम सब अभी तोड़े जाओगे ना। ताजनगरी में लगातार एक के बाद एक चोरियों की घटना से थाना मलपरा क्षेत्र दहशत में है। मलपरा क्षेत्र की इस समय मौजूद हो आप मेरे साथ मनोहर धाम कॉलोनी में। थाना मलपरा क्षेत्र की मनोहर धाम कॉलोनी में लगातार 5 चोरियों से जब पुलिस खुलासा नहीं कर सकी, तो कॉलोनी वासियों ने योजना बनाई कि हर रात वह अपने घर में रहकर ही पहरा देंगे और जागते रहेंगे। बाकी सदस्य सो रहे थे, परंतु घर का एक सदस्य जागकर रखवाली कर रहा था। इसका फ़ायदा ये हुआ कि रात्रि को लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने एक बार फिर एक घर को निशाना बना लिया। चोरों की आहट से कॉलोनी वासी जाग गए। उन्होंने फ़ोन के कम्युनिकेशन से सभी को एकत्रित कर लिया और थाना मलपरा पुलिस को भी सूचना दे दिया। वहीं 100 नंबर पर सूचना देने के बाद पुलिस की PRV 4 और 24 भी मौके पर आ गई। ककुआ चौकी थाना मलपरा सहित बड़ी संख्या में पुलिस यहां मौजूद हो गई और ग्रामीणों के सहयोग से 2 बदमाशों को कॉलोनी वासियों ने पकड़ लिया और बाकी के अन्य साथी भागने में कामयाब रहे। तो हम सबसे अपील करते हैं कि मनोहर धाम कॉलोनी की तरह ही इस समय सबको सर्द रातों में जागरूक रहने की आवश्यकता है, ताकि चोरियों की घटना पर अंकुश लग सके। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।
है